हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिनिश्ड इंडिया। ये डायरेक्ट खबरों की ओर आज 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया और चतुर्थी भी रहेगी आज दोपहर 3:38 के बाद। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज पितृपक्ष और चतुर्थी व्रत का संयोग रहेगा 10 सितंबर को, तो ऐसे में सुबह और शाम के समय गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने उनके सीने पर लातें मारी, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और ये देखिए भयंकर तस्वीर नेपाल के संसद भवन की। संघीय संसद को भी आग के हवाले कर दिया। ये प्रधानमंत्री ओली का घर है, पूरे घर में आग फूंक दी। और ये नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का निवास है। राष्ट्रपति निवास में भी आग लगा दी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा नेपाल के गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं और प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कांग्रेस ऑफिस में भी आग लगा दी। और नेपाली प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया। नेपाल में अभी बिल्कुल वैसे ही हालात चल रहे हैं जैसे तख्ता पलट बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में तालिबान वगैरह का हुआ था। ये देखिए प्रदर्शनकारी संसद से कुर्सी टेबल लूट कर ले गए और संसद भवन पर कब्जे के बाद काफी उत्पाद भी मचाया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाली प्रधानमंत्री की तस्वीर को भी आग के हवाले कर दिया। तो सुरक्षा बलों ने नेपाल के पीएम ओली को तुरंत अपने आवास से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया, गुप्त स्थान पर। इतनी गंभीर स्थितियों के हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में भी स्थितियां कितनी भयावह चल रही होगी। यही वजह है कि भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की और भारत ने अपने नागरिकों से नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित करने को कहा है। नेपाल देश में जारी हिंसक हालातों पर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने भी चिंता जाहिर की। वहां का स्टॉक एक्सचेंज भी बंद हुआ। और एक बड़ी खबर तो यह है नेपाल से कि वित्त मंत्री को जनता ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लात घूंसों से। भले ही बताया जा रहा हो कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये नेपाल अभी सुलग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं। ये देखिए नेपाल विद्रोह की कुछ तस्वीरें। संसद भवन को आग से जलाकर खाक कर दिया, मंत्रियों के घर फूंक दिए, कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इन हालातों के बीच नेपाल आर्मी चीफ ने अपने देश को संबोधित किया और युवाओं से देश को बचाने की बात कही। अब तक इस भयंकर विरोध प्रदर्शन में 20-21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और नेपाली पीएम के तो देश छोड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। इस्तीफा तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। वहीं नेपाल में जैन जी का उबाल कुछ इतना दिख रहा है, जेल की दीवार तोड़कर भगा दिए गए 572 कैदी और एक तो पूरा का पूरा थाना ही आग के हवाले कर दिया और पूर्व पीएम की पत्नी को भी जिंदा जला दिया। हालातों पर काबू पाने के लिए हालांकि अभी नेपाली सेना तैयार है और नेपाल में चल रही इन गंभीर स्थितियों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया। देखिए पीएम मोदी बोले कि युवाओं की मौत दुखद है। बीते दिन पीएम मोदी जो हिमाचल पंजाब दौरे से लौटने के बाद नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की है और बोले कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है, अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी एक दिन पहले गृह मंत्री ने जब इस्तीफा दिया था तब नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया था कि काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, यहाँ प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश मिला था। तो उसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई एक्चुअली। लेकिन अभी भी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर नेपाल में इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है। तो एक तो इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है, हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा नेपाल के नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी से भी नेपाल देश के युवाओं में नाराजगी फैली। सोशल मीडिया पर बैन के अलावा भी कुछ और वजहें बताई जा रही हैं, जैसे युवाओं का सत्ता में भ्रष्ट नेताओं से मोहभंग हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, बेरोजगारी और अवसरों की कमी, विरोध प्रदर्शन में हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत। नेपाल पीएम का कहना कि इस्तीफे की असली वजह ये है। और वैसे एक रिपोर्ट आ रही है कि न सिर्फ नेपाल में बल्कि बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में एक एक करके सरकारें गिर चुकी हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक कई जगहों पर तख्तापलट देखने को मिले। भारत के पड़ोसी देशों में मानो अस्थिरता की आग लगी हुई है। कहीं सेना का शासन है तो कहीं साल भर से चुनाव भी नहीं हुए हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 में तख्तापलट हुआ था और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी भागकर भारत में ही बैठी हुई है। अफगानिस्तान में भी तालिबान आ गया था 21 में। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में तख्तापलट हुआ। नेपाल में अभी सितंबर 2025 में। मतलब बीते कुछ सालों में भारत के कई पड़ोसी देशों में ऐसी विद्रोह घटनाएं देखने को मिली है। श्रीलंका में भी जुलाई 2022 में हुआ था। तो क्या कहना चाहोगे यहाँ पे इन हालातों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, सीपी राधाकृष्णन होंगे अब देश के नए उपराष्ट्रपति। चुनाव में सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया और आखिरकार ये जीतकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 452 वोट पाकर इन्होंने जीत हासिल की। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं और इनके विरोध में इंडिया गठबंधन के जो सुदर्शन रेड्डी थे उनको 152 वोटों से हराया। उनको टोटल 300 वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। बताया जा रहा है कि आरएसएस से इनका काफी लंबा नाता रहा है। समर्थकों में ये तमिलनाडु का मोदी नाम से भी फेमस है। बीते दिन उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए 3 बजे तक 96% वोटिंग हुई, 5 बजे तक मतदान हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती हुई। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला था ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल और पंजाब के दौरे पर गए थे पीएम मोदी, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और इस दरमियान पीएम मोदी ने पंजाब राज्य को 1600 करोड़ का राहत पैकेज दिया। तो आम आदमी पार्टी सरकार बोली
कि ये तो मजाक है, जख्मों पर नमक छिड़का। जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया पीएम मोदी ने। और हिमाचल में बाढ़ भूस्खलन से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को भी 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कंगना रनौत बोली कि मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अपने हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक अनाथ बच्ची को गोद में उठाया, 2 मिनट तक उनको गाल पर थपथपा कर दुलार किया। बादल फटने की वजह से इस बच्ची के माता पिता और दादी सब बह गए। परिवार में केवल अकेली मासूम बच्ची बची है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम मोदी के पंजाब हिमाचल दौरे की। हेलीकॉप्टर से टूटे पहाड़, पुल और जलमग्न खेत देखे पीएम ने पीड़ित परिवारों से भी मिले और हिमाचल को 1500 करोड़ का राहत पैकेज देने का ऐलान किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। और वहीं पंजाब में भी पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए 1600 करोड़ की राहत राशि की घोषणा की और यहाँ भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। तो पंजाब सरकार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 1600 करोड़। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री बोले कि मैंने कहा पैसे कम है, तो पीएम मोदी बोले कि हिंदी नहीं आती है। पीएम के 1600 करोड़ रुपए दिए जाने पर नाराज हुई आम आदमी पार्टी, कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है 11 सितंबर को कल पीएम उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। यहाँ उत्तरकाशी और चमोली के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और उत्तराखंड में भी आपदा के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 5700 करोड़ की राहत मदद मांगी है। तो देखते हैं पीएम मोदी उत्तराखंड के लिए भी कितना ऐलान करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन नए चांसेस बनते हैं, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखने से कुछ नहीं होता। रियल सक्सेस तब मिलती है जब आपके पास हो सही प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टूल्स और एक फोकस्ड अप्रोच, क्योंकि एक गलत शुरुआत आपको पीछे कर सकती है और एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग आपके फ्यूचर को फास्ट ट्रैक कर सकती है। हर इन्वेस्टर्स का ये ड्रीम होता है कि अपने पैसों को स्मार्टली ग्रो करें बिना अननेसेसरी स्ट्रेस लिए, और इसीलिए जरूरी है एक पार्टनर जो आपको स्पीड, सिंप्लिसिटी और सपोर्ट की एक जगह दे। तो दोस्तों, ब्लिंकएक्स एक लाइटनिंग फास्ट और इंटेलिजेंट ट्रेडिंग ऐप है जो नए ट्रेडर्स के लिए लेकर आया है 2 मंथ्स का 0 ब्रोकरेज ऑफर, एब्सोल्युटली फ्री। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एनएसई, एफएनडो, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओज में बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये सिर्फ शुरुआत है। ब्लिंकएक्स ऐप के अंदर आपको मिलते हैं फ्री इन ऐप रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स एनालिसिस आपको रियल टाइम में गाइड करते हैं कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, विद सिंपल एक्शनेबल रिकमेंडेशंस। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर एक गेम चेंजर है। ये आपको हर कैटेगरी के टॉप 5 ऑप्शंस दिखाता है, चाहे वे एटीएम यानी एट द मनी हो या हाईएस्ट ओआई ओपन इंटरेस्ट या मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। सिर्फ एक क्लिक से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब डिसीजन मेकिंग होगी अब अल्ट्रा फास्ट और इजी। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को स्मूथ, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हो तो ब्लिंकएक्स एक सही चॉइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। देखिए अगली खबर, देश भर के प्रोडक्ट निर्माताओं के लिए खुशखबरी आई है। जीएसटी दर पर बदलाव के बाद अब एमआरपी संशोधन को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। यानी अब पुराने माल पर नया रेट चिपका करके बेच सकेगी कंपनियां, क्योंकि सरकार के नए जीएसटी प्रावधान जो कि 22 सितंबर से लागू होने हैं, तो 22 सितंबर से आपको बिस्किट, टूथपेस्ट जैसे कई प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की एमआरपी बदलने की इजाजत दे दी है। तो जीएसटी 2.0 की वजह से ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। मैंने आपको हाल ही में अपडेट बताया था। रोजमर्रा के सामानों से लेकर खाने पीने की चीजें, एजुकेशन, हेल्थ से जुड़ी काफी चीजें सस्ती होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रोजगार को लेकर सरकार ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में बेरोजगारी दर G20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, PMVBRY योजना के जरिए सृजित हुई 3.5 करोड़ नौकरियां, और अभी भारत में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2% रह गई है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। और हाल ही में सरकार ने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ की 5 नई योजनाएं भी शुरू की हैं। इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी।